नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। हम अपने सभी दर्शकों के आभारी हैं। आपका पूरा समर्थन सपोर्ट मिल रहा है और आप महत्वपूर्ण कमेंट्स भी करते हैं। आपके कमेंट्स का बेसब्री से हमें इंतजार रहता है। कई खबरें निकल कर आई है, जैसे कि प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट बैठक में 2028 तक के लिए कौन कौन सी योजनाएं पास की गई है। चुनावी मौसम आ गया है, बस इंतजार है 3 तारीख का और आज 30 नवंबर है। तेलंगाना में चुनाव है। जो प्रमुख चेहरे हैं वहां के असदुद्दीन ओवैसी जी, अजरुद्दीन जो पूर्व क्रिकेटर हैं, सब ने मतदान किया और उनकी खबरें निकल कर आ रही है। बड़ी अच्छे तरीके से मतदान हो रहा है। बहुजन समाज के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, लाइनों में खड़े हैं। अब हम आपको आगे लेकर चलते हैं। फलौदी का सट्टा बाजार, इंदौर का सट्टा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने क्या आकलन किया है। एग्जिट पोल भी आज शाम 4 बजे के बाद आना शुरू हो जाएगा। डिफरेंट अलग अलग चैनल अपने अपने सर्वे के हिसाब से बताएंगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो खुसर फुसर है, जो बातचीत है, वह आपके लिए जानना जरूरी है। बहुजन समाज पार्टी का क्या हाल है इस चुनाव में, आगे बसपा किस स्थिति में रहेगी, हमारी जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो केंद्र सरकार है, भाजपा है, उसकी स्थिति क्या होने वाली है। आकलन तो करीब करीब आ गया है। अब परिणाम की जो है इंतजार है कि परिणाम आए और उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बने। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जी ने अपने कैबिनेट में 2028 तक 5 किलो चावल गेहूं जो फ्री का राशन है उसके लिए मंजूरी दे दी कि 1 जनवरी 2024 से 2028 तक ये चलता रहेगा। 81 करोड़ जनता इसके लाभार्थी हैं, जैसा कि कैबिनेट मीटिंग में बताया गया, जो न्यूज़ निकल कर आई है। और रही बात यह कि चुनावी मौसम है, इस बार जो बजट होगा वह भी काफी लुभावना होगा। मध्यम वर्गीय और खास करके मजदूर क्लास को लुभाने वाला बजट होगा, क्योंकि केंद्र सरकार को वोट चाहिए आम जनता से। क्या आपको नहीं लगता कि जो पेट्रोल डीजल की जो महंगी कीमत है, जो गैस, जो घरेलू एलपीजी है, इस सबके कीमत धीरे धीरे 2-3 महीने में बिल्कुल नीचे आ जाएंगे, ताकि पिछले 5 साल अथवा 10 साल के दर्द को आप भूल जाएं। ऐसा आम जनता को भटकाने के लिए, लुभाने के लिए जो सत्ता में पार्टियां होती है उस तरह का कार्य करती है, और इसे कहा जाता है चुनावी बजट। तेलंगाना में बसपा की स्थिति बहुत अच्छी है। कहने का तात्पर्य है कि लोग बड़ी उत्साह से वोट कर रहे हैं और बसपा के खाते में अच्छी खासी सीटें आ जाएगी। लेकिन जो मध्य प्रदेश के और राजस्थान के मामले में जो आ रही है खबरें, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के लिए। जैसे कि 230 सीट का चुनाव है और 230 सीट के चुनाव पर कम से कम 116-117 तो होना ही चाहिए। किसी भी दल को तभी वो जाकर सत्ता में आएगा। लेकिन कहा जाता है कि कांग्रेस को 116 आएगी, तो भाजपा को कह दिया जाता है कि इनको 114 आएगी। कहीं से रिपोर्ट निकल कर आता है कि भाजपा को 116 आएगी तो कांग्रेस को 114 आएगी। और जो कुछ और सर्वे एजेंसी है वो ये कहती है नहीं, 110-100 के करीब जो है भाजपा को आएगी, तो 110 के करीब जो है कांग्रेस को आएगी। कहने का मतलब ऊपर नीचे करते हैं लेकिन संख्या घटती है। अब बीच के जो 8, 10, 20 सीट है उसके बारे में वो आदर्श कहते हैं, लेकिन आदर्श कौन मजबूत है। बहुजन समाज पार्टी की स्थिति तो आपको पल पल की इस चुनाव में हम देते रहे हैं। क्या स्थिति है। बागी उम्मीदवार हुए, बसपा में ज्वाइन कर लिए, अच्छा खासा उन्होंने वोट भी काटा है। अगर 10-5 सीट का या 15 सीट का ही हेरफेर हो जाता है तो दोनों दल, यानी कांग्रेस हो अथवा भाजपा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो अथवा राजस्थान हो, बगैर बसपा की सरकार तो नहीं बनती दिख रही है। यह अंतर्राष्ट्रीय सट्टा बाजार का भी आकलन है। बिहारी सुल्तान चैनल किसी भी सट्टा और लॉटरी का जो है समर्थन नहीं करती है। हम जो है इसकी वाहवाही नहीं कर सकते, लेकिन सूचनाएं देना आपके लिए जरूरी है।
लोग क्या कहते हैं, आपस में लोग क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, उनका क्या सोच है, यह सब बताना जरूरी है। ये जो 2028 तक के लिए केंद्र सरकार ने जो योजनाएं शुरू किया, जिसको पास किया, जिसके ऊपर मोहर लगाई, तो छूटते ही योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने धकाधक ट्वीट करना शुरू कर दिया। ट्वीट में काफ़ी उन्होंने आशा भी जताई और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी किया। क्या उत्तर प्रदेश की भी हालात खराब है? यह सोचने के लिए लोग मजबूर हो जाएंगे कि अगर केंद्र एक अच्छी बजट देती है, आम जनता की लुभावनी बजट देती है, तो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को राहत मिलती है, तो क्या उत्तर प्रदेश की हालत खराब है? राज्य सरकारें जो है परेशान है और जनता का मन भांप लिया है। बहुजन समाज के लोग जिस हिसाब से बसपा के तरफ मुड़े हैं, और वैसा ही अगर रिजल्ट आ जाता है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, तो भाजपा क्या करेगी? यहाँ पर दो स्थितियां बन जाती है। 3 तारीख के बाद अगर भाजपा के पास अच्छी बहुमत आ जाती है, रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं, तो योगी आदित्यनाथ जी का क्या होगा? क्या जो मोदी टीम है ये इनको साइड लाइन करके और केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बना देंगे? और अगर भाजपा की हालत खराब हो जाती है 3 तारीख को, तो क्या योगी आदित्यनाथ जी बने रहेंगे और मोदी जी की हालत खराब हो जाएगी? एक संशय का विषय है। और प्रश्न ये उठता है, बहुजन समाज पार्टी की अगर वोट प्रतिशत बढ़ता है, सीटों की संख्या में इजाफा होता है, तो बसपा का अगला स्टैंड क्या होगा? क्या बहन मायावती जी 2024 में लोकसभा चुनाव में अकेले अपने दम पर पूरे देश में लड़ेंगे और ये कहेंगे कि हम किसी से भी गठबंधन नहीं करते, या गठबंधन की जरूरत होगी? ये सब मुख्य विषय है। तेलंगाना में जिस तरह से आज बसपा के जो मतदाता हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, काफी उत्साह में हैं, लाइन में खड़े हैं, लोगों को पहुंचा रहे हैं, सेवा भाव है उनमें कि मतदाताओं को किसी तरह से बूथ सेंटर तक पहुंचाया जाए। और तेलंगाना में काफी सारी सीटें निकाल दी जाती है, तो तेलंगाना से ही आते हैं असदुद्दीन ओवैसी जी। तो क्या ओवैसी जी बसपा में सट जाएंगे? उनकी ये कोशिश होगी तेलंगाना भी हमारा बचा हुआ रहे और उत्तर प्रदेश में सट जाए। और जब वो उत्तर प्रदेश में सटेंगे तो जाहिर सी बात है कि बिहार में भी सटेंगे। पहले भी वो बिहार में गठबंधन कर चुके हैं। अब यह प्रश्न यह उठता है कि जो विपक्ष का क्या होगा? नीतीश कुमार, आरजेडी के लोग जो है ओवैसी जी को अपना शत्रु मानते हैं और ओवैसी जी बसपा के साथ आ जाते हैं। तो कहने का मतलब भले ही ओबीसी की पार्टियां हैं आरजेडी, नीतीश कुमार, लेकिन कहीं न कहीं से ऐसा लगता है कि एससी एसटी से काफी दूर है। ये कहने के लिए भीम संसद सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या निष्पक्ष रूप से इन्होंने बहुजन समाज के अधिकार की रक्षा किया, उनको सब कुछ आगे रखा, योजनाओं में लाभ दिया? यह भी एक बड़ा विषय है। पिछले दिनों जब वहां पर बसपा के नेता गए थे, आकाश आनंद जब पटना गए थे, तो उन्होंने एक बात कहा था, पिछले 30 वर्षों में ओबीसी के ही मुख्यमंत्री हैं बिहार में, लेकिन फिर भी बहुजन समाज की हालत खराब है। तो बसपा की जो है बिहार में क्या स्ट्रेटजी होगी? ओवैसी जी के साथ होंगे। और 3 तारीख के बाद ही पता लगेगा कि लोकसभा चुनाव का गठबंधन कैसा होगा। कहीं बसपा के साथ अकाली दल, ओवैसी जी और जो भी छोटी छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, क्योंकि गोंडवाना गणतांत्रिक पार्टी तो रहेगी, इस तरह का एक नया गठबंधन बन जाएगा। और बहुजन समाज पार्टी ना कांग्रेस वाले गठबंधन में जाएगी, ना भाजपा वाले गठबंधन में जाएगी। इस तरह के हालात बनेंगे। यह एक बहुत बड़ा ऑफर राजस्थान और मध्य प्रदेश में मिल जाएगा कांग्रेस के तरफ से अथवा भाजपा के तरफ से। ये सारी दुविधापूर्ण स्थिति है मतदाताओं के लिए। न्यूज जो कलेक्शन करते हैं, जो न्यूज इकट्ठा करते हैं, वह भी संशय में पड़ जाते हैं। और आज शाम से एग्जिट पोल आएगा। एग्जिट पोल भी एक तरह से अनुमान ही होता है, कोई फाइनल रिजल्ट नहीं होता है। आम लोगों से जाकर पूछना, बहुत सारे लोगों को पूछने के बाद जो रिजल्ट आता है उसका प्रतिशत निकालकर एक्सपर्ट लोग बैठ जाते हैं कि इस हिसाब से वोटिंग हुई है, जनता ने ये सब बताया है।
लेकिन असली रिजल्ट तो 3 दिसंबर को आएगा, और 3 दिसंबर का जब रिजल्ट आएगा तो पूरे देश की राजनीति आपको बदली बदली नजर आएगी। या तो कांग्रेस का हुजूम होगा या भाजपा का हुजूम होगा, और बसपा अपने रोल में निष्पक्ष होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।